जी हाँ, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। किडनी का कष्ट हो सकता है, अमूमन ये बीमारी आप आए दिन सुनते रहते होंगे। जनरली शायद अगर इस लाइफस्टाइल की हम बात करें तो ये बेहद आम सी बात हो चुकी है। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तो इसमें खास बात ये भी है किडनी की। यहाँ पे हम जानेंगे कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारी किडनी क्यों ठीक से काम नहीं कर पा रही है। साथ ही ये भी जानेंगे कि किडनी को स्वस्थ रखने के तरीके क्या हो सकते हैं ताकि वो बिना रुकावट शरीर को फिट रखे। किडनी से जुड़ी किसी भी परेशानी का हल जानने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चाहे तो आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं या फिर एसएमएस के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। एसएमएस भेजने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। टाइप करें HS स्पेस दें, फिर अपना सवाल या सुझाव जो भी आपको पूछना है बताना है वो लिखें, उसे भेज दें 56767616 पे। नंबर फिर से बता रहा हूं आपको, HS लिखे, स्पेस दे, अपना सवाल या जो भी आपकी राय वो लिखें, उसे भेज दें 56767616 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारी नोट कर लीजिए, hs@pbcl.in पे। आप हमसे फोन के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं 012033525659 या फिर 660। तो किडनी हमारे शरीर के खून को छानकर शुद्ध करती है और खून के अशुद्ध भाग को यूरिन के रूप से शरीर से बाहर निकाल देती है। और ये हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बड़ी भूमिका भी निभाता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे शरीर का ये हिस्सा सही से फंक्शन करता रहे और इसके लिए जरूरी है हमारा खुद का खान पान बहुत ही अच्छा रहे। यानी हम जो भी खाएं, जो भी पिएं, उसे कुछ ऐसा ना हो जो हमारी किडनी के फंक्शन पर गलत प्रभाव डाले, गलत असर डाले। लेकिन आजकल लगभग हम सभी इसके उलट ही कुछ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी पर बढ़ते बोझ से हम कई तरह की परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। किडनी की सभी समस्याओं का समाधान बताने के लिए हमारे साथ और स्वस्थ बनाए रखने के तरीके सुझाने के लिए आज हमारे साथ बने हुए हैं वसंत कुंज के फोर्टिस हॉस्पिटल के एडिशनल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर संजीव गुलाटी। संजीव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे आज के खास पेशकश की। जी, अब बात किडनी के कष्ट की हम कर रहे हैं तो सबसे पहले संजीव साहब यही सवाल भी हम जानना चाहेंगे। किडनी के कष्ट की बात को समझ रहे हैं, सबसे पहले किडनी के फंक्शन को समझिए। अगर इनिशियल किसी इंसान को समझाना हो एक आम लैंग्वेज में, बोलचाल में, किडनी के बारे में जानकारी अगर देनी हो तो कैसे क्या समझाया जाए? देखिए, किडनी एक शरीर का बहुत अहम ऑर्गन है। इसे बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये जितना भी हमारा डेली मेटाबॉलिज्म है, जो हम खान पान करते हैं, उसमें से जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो किडनी निकालती है। जैसे आपने बताया, एक फिल्टर आउट करती है। उसके साथ साथ जो ज़्यादा पानी होता है, एक्सेस वाटर एक्यूमुलेशन होता है बॉडी में, वो यूरिन, पेशाब के रूप में, यूरिन के रूप में बाहर आता है। इसके अलावा भी किडनी के कुछ अहम फंक्शंस हैं जो हम लोग आमतौर पे जिसकी जानकारी नहीं होती। वो एक खून बनना, इसीलिए ये देखा गया है कि किडनी के जो मरीज हैं उनमें एनीमिया या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो खून बनने में किडनी का बहुत अहम रोल है। और हड्डियों की तंदुरुस्ती, बोन्स हेल्थ मेंटेन करने में भी किडनी का बहुत अहम रोल है। और एसिड निकालने में और एसिड को बैलेंस रखने में भी किडनी का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो एक बहुत ही अहम ऑर्गन है बॉडी का ये किडनी। ये तो किडनी की उपयोगिता आपने बता दी, लेकिन इस चर्चा के दौरान हम आपसे तो जुड़ेंगे, आपके सवालों का जवाब भी डालेंगे, जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ कई ऐसी बातें हैं, भ्रमांतियां कह सकते हैं, भ्रम है, मिथ है, झूठ है, जो कहावतें लगातार चलती है कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए इन तमाम बातों से आप ध्यान रखें, परहेज रखें, वो भी डॉक्टर साहब जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर क्या चीजें तब आप खाएं, पिए, उपयोग में लाएं। लेकिन उससे पहले यह समझ लेते हैं कि जिस किडनी के फंक्शन के बारे में आपने बताया, अमूमन हमने देखा, ओपनिंग में हमने बताया, शुरुआत में बताया, खान पान बहुत ज्यादा असर डालते हैं किडनी पे। कैसे क्या इंपैक्ट डालते हैं, खान पान का क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए, ये इसके लिए ये जानना जरूरी है कि किडनी की बीमारी आजकल ज्यादा क्यों हो रही है। तो किडनी की बीमारी के जो इरिवर्सिबल किडनी फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज बोला जाता है, उसके जो 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1 पे है डायबिटीज यानी मधुमेह, नंबर 2 पे नेफ्राइटिस है और नंबर 3 पे है हाई ब्लड प्रेशर। तो इनमें से जो 2 बीमारियां हैं यानी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो जो भी चीज से डायबिटीज बढ़ती है और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो इसके नेचुरली जो किडनी की बीमारी है ज्यादा कॉमन होगी। तो आजकल के लाइफस्टाइल में देखा गया है कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। और नेफ्राइटिस में भी अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो किडनी डैमेज बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस वजह से जो हम देख रहे हैं कि किडनी की बीमारी आजकल के जमाने में बहुत कॉमन होती जा रही है।
तो जब लाइफस्टाइल पे आ जाएं तो हमारा लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आया है, क्योंकि ये रिसर्च हमारे देश में और बाकी देशों में भी आई है कि जो 50 साल पहले और जो आज जो किडनी की बीमारी की प्रेवलेंस थी वो कई गुना बढ़ गई है। बिल्कुल। तो जो लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या आए हैं कि हम लोगों का एक तो एक्सरसाइज कम हो रही है और जो फास्ट फूड इनटेक है वो ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। फास्ट फूड जब हम खाते हैं तो उसमें फास्ट फूड में जो कॉमन डिनोमिनेटर्स होते हैं उसमें एक होता है कि एक फ्राइड होता है, ज्यादा नमक ज्यादा होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं। इन सब से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर डॉक्टर साहब ये भी और समझते रहूंगा मैं आपसे लगातार, अभी आपसे तमाम सवाल भी पूछने हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनदीप हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। पहले मनदीप साहब स्वागत है आपका, सवाल रखें अपने। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, बताइए। मेरी एज है 44 और मुझे 8-10 साल हो गए हैं, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ। मुझे बस एक मिथ है, ये पूछना था कि हफ्ते में 1 या 2 दिन हमारे घर में पार्टी वार्टी होती है तो हम लोग थोड़ी ड्रिंक ले लेते हैं, तो क्या एक्सरसाइज करते करते थोड़ी सी ड्रिंक लेने से क्या किडनी में नुकसान होता है? नहीं, देखिए अगर आपने अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा हुआ है, एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं और अपने एक्सरसाइज के साथ साथ एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किडनी की बीमारी के जो लक्षण है बहुत लेट आते हैं। अगर हम 100% किडनी फंक्शन को नॉर्मल मान लें तो किडनी के बीमारी के लक्षण तब आते हैं जब 70 to 80% किडनी डैमेज होता है। तो इसको जल्दी पकड़ने का एक ही तरीका है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप साल में 1 बार जरूर कराएं। आप अपनी गाड़ी की भी सर्विसिंग कराते होंगे, लोग कम से कम साल में 4 बार तो कराते हैं, लेकिन अगर ये सर्वे किया जाए कि हमारे कितने लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि 10% से ज्यादा नहीं होंगे। 10% भी आई एम गिविंग एन ओवर एस्टिमेट। जबकि कितने लोग गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो उसका अप्रोक्सीमेटली 70-80% फिगर होगा। तो ये एक बताता है कि हम अपनी बॉडी को और अपनी किडनीज को और अपने ऑर्गन को कितनी इंपॉर्टेंस चीजों को लेके। एक और कॉलर हमारे से जुड़े हैं, वीरेंद्र हैं। वीरेंद्र साहब स्वागत आपका भी है, सवाल रखें। नरेंद्र है हमारे साथ, नरेंद्र सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी, सवाल पूछें। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। जी सर, मैं अपनी मम्मी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी सर, मेरी मम्मी कोई 44 एज है उनकी, उनके सर किडनी में प्रॉब्लम है और डॉक्टर साहब उनको पहले टर्नोल का वो देते थे कैप्सूल 4 mg का, तो अभी सर वो उन्होंने घटा के 2 mg कर दिया। और मेरी मम्मी अगर कुछ भी कोई ठंडी चीज वगैरह कोई दाल वगैरह खा ले तो सर उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो सर आप बता सकते हैं उनके लिए क्या डाइट रखें, हम क्या खिलाएं जिससे वो ठीक हो जाए? देखिए, जहां तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का सवाल है वो तो जब आप अपने डॉक्टर के साथ बैठेंगे और जो पेशेंट को देख के होगा वो डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, डाइट के मामले में किडनी की बीमारी में बहुत मिथ्स हैं और वो भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की किडनी का डैमेज है, कि किडनी में सिर्फ प्रोटीन लीकेज हो रहा है या किडनी में यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा है। तो हर स्टेज पे थोड़ा डाइट अलग रहती है, लेकिन कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं कि एक तो नमक कम लेना है, क्योंकि जितना ज्यादा नमक लेंगे उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपका किडनी का फंक्शन कमजोर है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा पोटेशियम वाले पदार्थ, फास्फोरस वाले पदार्थ थोड़े कम साइड पे लेने हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज ये जो दालें हैं ये आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली जो डाइट होगी, मैं फिर दोबारा आपको कहना चाहूंगा कि ये एक जनरल डाइट हर किडनी पेशेंट के लिए नहीं कह सकते हैं। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी किडनी की बीमारी, अगर वो पथरी की बीमारी है तो उसकी डाइट अलग रहती है, अगर वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्राइटिस है उसकी डाइट अलग है, अगर क्रॉनिक किडनी फेलियर है तो उसकी डाइट अलग है। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोविंद है अगले कॉलर। गोविंद साहब स्वागत है आपका भी है, सवाल पूछें। हेलो जी गोविंद, सवाल पूछें। अरे सर, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। जी। अरे सर, मतलब ये है कि मुझे एक किडनी है। जी ठीक है, और हमें कम से कम सर ये 24 साल हो गए। मतलब बचपन में मतलब ऑपरेशन हुआ था और एक किडनी मेरी खराब हो गई जिससे हम निकल गई है। जी। अब मुझे ये होता है कि जब से लेके आज तक ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब क्या होता है कि हाँ बैक पेन होता है और जब जैसे सर्दी होती है तो मतलब पूरा हाथ जकड़न होने लगती है पीछे, और मेरा इतना बैक पेन होता है कि उठने और बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। जी, देखिए ऐसा है कि अगर एक किडनी है और वो पूरी तरह स्वस्थ है और नॉर्मल फंक्शनिंग में है तो वो हमारी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त है। अगर हम आंकड़े देखें और 1000 नॉर्मल लोगों को स्क्रीन किया जाए, यानी उनका हम अल्ट्रासाउंड करके देखें, जो कि
30 से लेके 60 साल के लोग होंगे और बिल्कुल स्वस्थ हैं, और तो उनमें से एक ऐसा निकलेगा जिसकी बाय बर्थ एक किडनी थी और उसको पता भी नहीं चला। ये जो बैक पेन है इसका हो सकता है कोई और कारण हो, या अगर उस किडनी में स्टोन बन रहा है उस साइड पे हो रही है तो वो उस स्टोन की वजह से भी हो सकती है। तो पहली बात तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये किडनी जो आपकी एक है इट्स पूरी तरह नॉर्मल काम कर रही है। अगर नॉर्मल काम कर रही है तो हमें दूसरी कारण ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी हमारी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त है। एक कॉलर और जुड़े हुए हमारे साथ, मोहम्मद तालीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, सवाल पूछ सकते हैं मोहम्मद आप। हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद तालिब है, मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए सर, मेरा ऑपरेशन हुआ था जी, और मेरी किडनी के नीचे जो नली है तो उसमें सिकुड़न थी, इससे मेरी किडनी में सूजन आ जा रही है जी। तो क्या इसका ऑपरेशन से इलाज है या फिर दवाई से भी सही हो सकता है? हाँ, देखिए इसके लिए आपको ना अपने डॉक्टर के साथ बैठना पड़ेगा और पूरी तरह से जो जो अभी तक जांचें हुई हैं उनको हमें देखना पड़ेगा बारीकी से, और ये उसके बाद ही हम आपको इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। यानी यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन मेजर्स को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं, क्या कुछ टेस्ट हैं, बिल्कुल उसके बाद ही कुछ अपडेट आपको देंगे। बहरहाल आपसे हम जुड़े हुए हैं लगातार, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे उन मिथ की जिनके बारे में अमून कहा जाता है कि अगर किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो हो सकता है आप ऐसी चीजों को अगर छोड़ दें तो उस दिक्कतों से आप बच सकते हैं, या फिर ऐसी चीजें खाएं तो हो सकता है कि आप यहाँ पे स्वस्थ रह सकते हैं। क्या सच्चाई, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।